कोरोना के बाद देश में मंकी पॉक्स का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच सबसे डराने वाली बात यह है कि केरल में 29 जुलाई को 22 साल के लड़के की मौत हो गई। लड़के को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया था। उसकी टेस्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि उसकी मौत मंकी पॉक्स वायरस से ही हुई है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का कहना है कि त्रिशूर के 22 साल के लड़के की मौत का कारण मंकी पॉक्स होने का अंदेशा था। वह यूएई में मंकी पॉक्स से पॉजिटिव पाया गया था। वह 21 जुलाई को भारत पहुंचा, जबकि यूएई छोड़ने से एक दिन पहले ही उसकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि उसे अस्पताल में 27 जुलाई को भर्ती कराया गया था। वह यहां अपने परिवार के साथ रह रहा था। इस बारे में भी जांच चल रही है कि उसने इतनी देर से अपना इलाज क्यों शुरू करवाया। उन्होंने कहा कि केरल को पुणे के राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान में अंतिम रिपोर्ट मिलने का इंतजार है। उसके बाद कुछ भी स्पष्ट तरीके से कहा जा सकेगा कि मंकी पॉक्स से उसकी डेथ हुई है या नहीं। आपको बता दें कि देश में मंकी पॉक्स के केस मिलने से सरकार की भी टेंशन बढ़ गई है। अब तक केरल, तमिलनाडु और दिल्ली में मंकी पॉक्स संक्रमित मरीज मिले हैं। केरल में मंकी पॉक्स के 3 केस मिल चुके हैं। केरल में 14 जुलाई को मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया था। इसके 4 दिन बाद 18 जुलाई को दूसरा और 22 जुलाई को तीसरा मामला सामने आया। तीनों मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री रिकॉर्ड की गई थी। ये तीनों ही मरीज यूएई से लौटे थे, वहीं पर किसी संक्रमित के संपर्क में आए थे। देश में अब तक कुल 4 मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना के बाद दुनिया के करीब 76 से ज्यादा देश मंकी पॉक्स की चपेट में हैं। जानकारी के मुताबिक 19,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। भारत में भी मंकी पॉक्स के फिलहाल 4 मामले की पुष्टि हुई है, जिसके कारण भारत में भी राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। मंकी पॉक्स के इलाज के लिए अभी कोई भी वैक्सीन नहीं है, इसलिए इसे सावधान रहने की जरूरत है। अब आपको बताते हैं कि कैसे फैलता है मंकी पॉक्स। हालांकि मंकी पॉक्स मुख्य रूप से सेक्स के दौरान फैल रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति करीबी शारीरिक संपर्क के जरिए भी इस वायरस की चपेट में आ सकता है, जिसमें संक्रमित व्यक्ति के परिवार में एक दूसरे को गले लगना और किस करना भी शामिल है। ये संक्रमित व्यक्ति के तौलिए या बिस्तर शेयर करने से भी फैल सकता है। इस समय मंकी पॉक्स से कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें महिला और छोटे बच्चे भी इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि ऐसे मामले बहुत कम दर्ज किए गए हैं। अगर घाव संक्रमित व्यक्ति के मुंह में हो तो मंकी पॉक्स ड्रॉपलेट्स के जरिए भी फैल सकता है, लेकिन इसकी संभावना भी तब है जब आप संक्रमित व्यक्ति से बिल्कुल सामने खड़े होकर देर तक बात करते रहें। मंकी पॉक्स के लक्षण की अगर बात करें तो यूएससीडीसी के अनुसार ज्यादातर लोग जो मंकी पॉक्स से संक्रमित होते हैं वो 2 से 4 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं। इस वायरस की वजह से शरीर में रैशेज पड़ जाते हैं, जिससे बहुत दर्द होता है। पहले के मामलों में मंकी पॉक्स फ्लू के समान लक्षणों के साथ शुरू होता था, उसके बाद दाने होते थे जो पूरे शरीर में फैल जाते थे। लेकिन वर्तमान प्रकोप में मंकी पॉक्स के लक्षण असामान्य तरीके के हैं। कुछ लोगों को पहले चकत्ते होते थे, फिर फ्लू के लक्षण आते हैं, जबकि कुछ लोगों में बिना किसी फ्लू के लक्षण ही दाने हो जाते हैं। आप मंकी पॉक्स से कैसे सावधान रहें, अगर इसकी बात करें तो मंकी पॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है, यानी जो बीमारी जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। इससे संक्रमित कोई भी व्यक्ति एक दूसरे में संक्रमण फैला सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति मंकी पॉक्स संक्रमित व्यक्ति के साथ खाना खाता है, उसका टॉवेल इस्तेमाल करता है, उसके पसीने, कपड़े, बर्तन, बिस्तर के संपर्क में आता है, तो उसे मंकी पॉक्स के संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए आप मंकी पॉक्स से सावधान रहें, क्योंकि मंकी पॉक्स दोहरी बीमारी है जो कोरोना के बाद आपको संक्रमित कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।